हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही जनरल टॉपिक पे, लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपको कहीं सिलेबस में एज ए टॉपिक तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको क्लियर कर लेंगे तो आपको आगे की बहुत प्रॉब्लम, कहाँ पे स्मॉल यूज़ कर लिया, कहाँ पे कैपिटल यूज़ कर लिया, स्मॉल वोल्टेज करंट लिखा दिया, ये सब जो कन्फ्यूज़न है वो आपको बिल्कुल नहीं होगा। तो आप बहुत माइन्यूटली इस वीडियो को देखिए, समझिए, और जबकि इसमें इतना टफ नहीं है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इसमें मैंने लिखा है कि स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर वोल्टेजेस एंड करेंट। तो स्टैंडर्ड नोटेशन का मतलब क्या हुआ कि वर्ल्ड वाइड जो इन सब चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने वाली संस्था है, आई होप कि आप जानते होंगे कि जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स टर्म्स को, चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है आपकी? आई ट्रिपल ई। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आप सब लोग इसके बारे में जानते होंगे। दिस इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, और आपके कॉलेज में भी इनका स्टूडेंट चैप्टर होगा, और होपफुली आप में से कई लोग इसके मेंबर भी होंगे। अगर नहीं है तो दिस इज़ अ गुड इंस्टीट्यूशन, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एकेडमिक पर्पस एंड फॉर टेक्निकल नॉलेज पर्पस। तो अब आप आ जाइए इस पे, काम की चीज़ पे, क्योंकि इसके बारे में मैं और बताऊंगा तो आपको लगेगा कि सर जो है स्पॉन्सर्ड वीडियो कर रहे हैं IEEE के लिए। ऐसा नहीं है। तो IEEE है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ठीक है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया हुआ है वर्ल्ड वाइड लेवल पे। एक नोटेशन दिया हुआ है कि साहब AC करंट, AC DC करंट, AC DC की मिक्स करंट, वोल्टेज, इन सबको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, कहाँ कैपिटल यूज करेंगे, कहाँ स्मॉल यूज करेंगे, ये सारी चीजें। तो पहला, जैसे आप फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए कि इसमें क्या होता है कि जो भी आपके लेटर होते हैं, ठीक है, चाहे आप कैपिटल यूज कीजिए, बीजेटी के लिए जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो चाहे हम ई यूज करें या स्मॉल ई यूज करें, सिमिलरली कैपिटल बी यूज करें या स्मॉल बी, या कैपिटल सी या स्मॉल सी, ये यूज होगा किसके लिए? एमीटर के लिए, ये बेस के लिए, ये कलेक्टर के लिए। ठीक है ना? यानी आपको मालूम है कि बीजेटी क्या है? 3 टर्मिनल डिवाइस है। तो इसके जो तीनों टर्मिनल होते हैं वो इस तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं, चाहे आप कैपिटल ई लिखें, चाहे स्मॉल ई लिखें, चाहे आप कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी। ई मतलब एमीटर, बी मतलब बेस, सी मतलब कलेक्टर। ठीक। अब आप आ जाइए सेकंड में कि अपर केस जो लेटर होते हैं, सेकंड आप लिखिए कि अपर केस लेटर्स या कैपिटल लेटर with capital subscripts of the proper electrode symbol are used for DC or average values of voltages and current। क्लियर? यानी कि आपने कहा कि कैपिटल लिया आपने एज ए V, ठीक है, और उसके बाद आपने कहा कि VEB ऐसे, एमीटर बेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एमीटर और बेस के बीच में वोल्टेज V है, और जो DC वोल्टेज है। ठीक है। अभी मैं आपको लिख के भी दिखाऊंगा इसकी चीजें कि ये DC, दिस कैपिटल लेटर्स इंडिकेट DC और एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करेंट्स। ठीक। अब आ जाइए थर्ड पॉइंट पे। इसमें क्या होगा कि अपर केस लेटर्स विद लोअर सबस्क्रिप्ट्स ऑफ द प्रॉपर इलेक्ट्रोड सिंबल आर यूज्ड फॉर RMS वैल्यूज ऑफ AC वोल्टेज एंड करंट। मतलब अपर केस लेटर हम यूज करेंगे, लेकिन जो सब्सक्रिप्ट होगा वो स्मॉल होगा। जैसे
हमने कहा इस तरह, मान लीजिए हमने कहा वोल्टेज V हमने ऐसे लिखा, और ये जो सबस्क्रिप्ट है ये हमने VEB ऐसे लिख दिया, तो ये कौन सी वैल्यू दिखाएगा वोल्टेज या करंट की? आरएमएस वैल्यू। ये क्या होती है, ये मैं पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक, कैपिटल लेटर विद स्मॉल सबस्क्रिप्ट्स इंडिकेट आरएमएस वैल्यू, टोटल कैपिटल लेटर्स इंडिकेट्स डीसी और एवरेज वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, लोअर केस विद लोअर सबस्क्रिप्ट, यानी हमने कहा कि हमने अगर इस तरह दिखाया V और EB ऐसे, यानी सब कुछ लोअर में है, तो ये क्या दिखाएगा? ये सिंपली दिखाएगा AC क्वांटिटी या AC वोल्टेज। इसमें DC का कोई मिक्सचर नहीं है। अगर सब कुछ स्मॉल में आप लिखेंगे तो ये AC दिखाएगा। क्लियर? देखिए पहला हो गया सब कुछ कैपिटल मतलब DC या एवरेज वैल्यू, कैपिटल सबस्क्रिप्ट के साथ स्मॉल लेटर मतलब आरएमएस वैल्यू, और सब कुछ स्मॉल मतलब AC वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी ये चार नोटेशन। अब इसको जैसे और आपको एग्जाम्पल से क्लियर करना चाहे तो, और इसको आप क्लियर करें, सपोज कीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आगे स्टूडेंट्स इसी में फंस जाते हैं कि अरे यहाँ कैपिटल दिखा दिया, यहाँ स्मॉल दिखा दिया, इधर मिक्स कर दिया, क्या है क्या नहीं है समझ में नहीं आ रहा। तो जब आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो ये प्योर होता है आपका, ये तीनों नोटेशन हो गए। अच्छा, चौथा ये जो भी नोटेशन थे 1 2 3 4 जो भी बताया, नेक्स्ट क्या है आपका, अगर आप स्मॉल के साथ, ठीक है, और कैपिटल यूज करेंगे, मतलब आपने मान लीजिए, आप सपोज कीजिए आपने ये क्या किया, आपने ये स्मॉल आई बनाया और आपने कैपिटल ई बना दिया ऐसे, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज ए मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी क्वांटिटी। दिस इज ए मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी क्वांटिटी, मतलब दिस इज इक्वल टू प्योर एसी का कैसे दिखाएंगे, स्मॉल स्मॉल, प्लस प्योर डीसी कैसे दिखाएंगे, कैपिटल कैपिटल। तो दिस इंडिकेट्स मिक्सचर ऑफ एसी एंड डीसी कंपोनेंट। ठीक है, तो ये नोटेशंस अगर आप भली भांति इसको आप क्लियर कर लेंगे, अगर ये आपको क्लियर रहेगा तो आपको फिर न्यूमेरिकल्स में या और भी कहीं पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको इसको बताना जरूरी समझा। तो आई होप कि आपको ये काफ़ी यूजफुल लगी होगी वीडियो। इसको आप जो है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स का भी बेनिफिट हो। थैंक यू।